Requirement of engineering executive training रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स 2023 थ्रू गेट 2023। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया है एनटीपीसी की तरफ से। और एनटीपीसी जैसा कि आपको मालूम है कि एनटीपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इसमें जॉब करना एक अपने आप में बड़ी बात है। तो आज हम लोग इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ये बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कौन कौन बच्चे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो आप जैसा कि पहले में ही देख पा रहे फुल टाइम मतलब कि आपका डिस्टेंस वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फुल टाइम रेगुलर मोड से है। और जो बच्चे फुल टाइम से बैचलर डिग्री बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया और उसमें एटलीस्ट 65% मार्क्स है, एटलीस्ट 65% मार्क्स है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैंडिडेट मस्ट हैव अपियर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग गेट बोलते हैं, 2023। तो ये बोल रहा है कि जो कैंडिडेट जो है वो अपियर किया है होना चाहिए, मतलब 2023 में वो अपियर होना चाहिए गेट के एग्ज़ाम में, तो वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ओके, तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए इसमें है हम लोग उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट इसमें कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है यहाँ पे। दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और माइनिंग इंजीनियरिंग है। तो एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में। अब एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज लिमिट जो इसका है देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपर एज लिमिट इज 27 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे कि आप कब तक इसको फिल कर सकते हैं, तो लास्ट डेट तक आपका एज 27 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज ऑफ रिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए आपको आगे मैं बताऊंगा कि एससी और ओबीसी पीडब्ल्यूडी इन लोगों कैंडिडेट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट एज रिलेक्शन कर रहे हैं, एनटीपीसी क्या क्या आपको बेनिफिट्स देगा एज में, वो हम आपको आगे में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके बारे में आगे चलते सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपियर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2023। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट जो फिल करना चाह रहे हैं वो 2023 में जो गेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें वो अपियर होना चाहिए, वो एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, एंड मस्ट हैव क्वालिफाइड, और साथ ही साथ वो एग्ज़ाम को पास भी किया हो। Candidates shall be shortlisted on documents verification based on the GATE 2023 परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो जो शॉर्ट लिस्टेड होगा वो किस बेस पे होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो गेट के जो मार्क्स है, उसके गेट के जो परफॉर्मेंस है उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बेस्ड पे होगा। ठीक है ना, तो एनटीपीसी यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो जो कैंडिडेट गेट का एग्ज़ाम दिया है, पास हो चुका है, तो उसके जो परफॉर्मेंस होगी, जो मार्क्स होंगे, उसके बेस पे ये मतलब कि पास होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए सर यहाँ पे पहले इसके बारे में बात करें। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट क्या है। तो देखिए अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग एट वेरियस प्लेसेस। तो देखिए जब आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको 1 साल का ट्रेनिंग कराएगा एनटीपीसी। उसके बाद द फाइनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो उसके बाद आपका जो फाइनल पोस्टिंग होगा, जो फाइनल पोस्ट होगा आपका, वो 1 साल के बाद एनटीपीसी आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट में रखा जाए और कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड अक्रॉस द कंट्री, यानी आप ये
दिमाग में रखिए कि भारत में, इंडिया में कहीं पे भी आपको वो प्लेस्ड कर सकते हैं, आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तब, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें पैकेज की बात कर लेते हैं कि आपको क्या देगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो आइए हम बात करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000 at the basic pay of 40,000 E1 ग्रेड। ये क्या है? ये कहना ये चाह रहा है कि जब आप सेलेक्टेड हो जाते हैं गेट के ये एनटीपीसी में आप सेलेक्टेड हो जाते हैं, उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं 1 साल का, और फिर आपको कहीं पे लोकेशन पे आपको जॉब करने के लिए भेज दिया जाता है, तब आपका जो सैलरी होगा वो 40,000 से 1,40,000 के बीच में होगा। ठीक है? ये आपको रखना है 40,000 से। इसके साथ-साथ बहुत सारा बेनिफिट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है ना? टर्मिनल बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, आपको डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज़, जो गवर्नमेंट आपको सर्विस दे सके, वो देती है, ठीक है? अब एक चीज़ आपको, हाँ, ये भी जान लीजिए कि ये जो वैकेंसीज़ है, वो किन पोस्ट के लिए कितना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिसिप्लिन में, यानी कि जो ब्रांचेस है उनके लिए है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इसमें आ जाता है। दूसरा बात हमारा मैकेनिकल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर हम बात करें तो मैकेनिकल का ही है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 2 चीज़ आ जा रहा है। एक हमारा आ जा रहा है इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पे, तो इसमें आपका जो सीट है वो 80 है, अभी हम बात करेंगे इसमें। इसके अलावा हमारा एक और ब्रांच है जिसका नाम है सिविल, और इसके अलावा हमारा एक है माइनिंग। तो हमारे पास जो है वो टोटल जो मतलब कि ब्रांचेस है, बीटेक में तो बहुत सारे ब्रांचेस पे किया जाता है, कंप्यूटर साइंस का इसमें नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ब्रांचेस के बारे में वैकेंसी निकला गया। सबसे ज़्यादा सीट की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा मैकेनिकल सीट में सबसे ज़्यादा सीट है, और इसमें 200 सीट अवेलेबल है। जनरल के 87 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 59 है, एससी के लिए 22 है, और एसटी के लिए 1313 है। इलेक्ट्रिकल, वहीं पे आप बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो टोटल सिर्फ 120 है। इंजीनियर के जनरल के लिए हमारा 56 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 32 है, एसटी के लिए 18 है, और एसटी के लिए 10 है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारा टोटल 80 सीट है। 4 सीट हमारा जनरल के लिए, 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए हमारा जो है वो 9 है, और एससी एसटी के लिए हमारा 58 है। सिविल वहीं 30 आपका टोटल सीट, यहाँ पे सिविल में टोटल 30 सीट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और माइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो टोटल सीट जो है 65 सीट है। तो ये जो हमारा जो है वो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ सीट है, कौन कौन से के लिए आपको क्या क्या कितने सारे सीट अवेलेबल है, ये आपको बता दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एज रिलेक्शन की बात करें, जो कि मैंने एज के टाइम पे बता रहा था, तो मैंने बताया था कि आपको आगे चल के बताएंगे। तो कैंडिडेट क्लेमिंग टू बिलोंग to any particular category shall be necessarily have the valid EWS, OBS, OBC, SC, ST, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो ये आपके पास होना चाहिए, उसी के बेस पे आपको वो एज रिलेक्शन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। यहाँ पे, हाँ, देखिए यहाँ पे द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड 5 years फॉर ST, ST। तो देखिए 5 साल आपको जो है वो मिलेगा SC, ST के लिए। वहीं अगर हम बात करें 3 साल एज रिलैक्शन मिलेगा ओबीसी के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो 10 साल मिलेगा एज रिलैक्शन किसके लिए, PWBD के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें 13 साल मिलेगा वो PWBD यानी कि ओबीसी से अगर वो बिलोंग कर रहा है तो। इसी तरीके से आपका यहाँ पे एज सारा चीज़ें बता दिया। अब आगे आते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्म वही भर सकता है जो वो इंडियन इंडियन है। अगर वो इंडियन नहीं है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। पहला तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा बात ये यहाँ पे बता रहा था, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द अदर्स नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो ये यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया। तीसरा यहाँ पे कि आपका जो भी कॉलेज से आप BE BTech किए हुए हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, फॉरेन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ वो AICTE से वैलिड होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपका जो एज वाला जो चीज़ मैंने बताया था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये वाला चीज़।
इसके अलावा एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो आप ईमेल आईडी इसमें आप देंगे, वो ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, वो यूज़ में होना चाहिए, ताकि आपको जो भी रिस्पॉन्स में उधर से एनटीपीसी की तरफ से कुछ भी सेंड किया जाए तो वो आपका एक्टिव होना चाहिए, आप उसको दें। ठीक है? और इसमें जो भी चीज़ है वो आपको बता दिया गया। हाँ, एक चीज़ और है, जो डेट जो स्टार्ट हुआ है फ़िल करने का, जो डेट है वो हमारा 6/10 यानी 10 अक्टूबर से ये फ़िल हो रहा है, और इसका जो लास्ट डेट है वो हमारा लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 20/10 यानी कि 20 अक्टूबर, यानी बहुत ही कम टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए जो कैंडिडेट फ़िल करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द इसको फ़िल कर दें, ताकि ये एक अच्छा ऑप्शन आपसे छूट ना पाए। फिल करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से अपना रोल नंबर, सारा चीज़ें, आप हर चीज़ मिला लीजिएगा, और एक बार फिर से नोटिफिकेशन आप भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।